नमस्कार, राम राम साहब। मैं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं DPK न्यूज़ चैनल। दौसा जिले की पंचायत समिति लवाणा पंचायत समिति जोन 13 हैं भूपेंद्र जी शेखावत। इनसे जानेंगे क्या क्या विकास के मुद्दे हैं और किन किन विकास के मुद्दों पर ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सर, पहले तो आपका पूरा परिचय। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद दूंगा DPK न्यूज़ चैनल को कि आप गांव-गांव जाकर के और इस तरीके की मुहिम उठाई और आप विकास के मुद्दों पर चुनाव को लेकर आए हैं। देखिए, ये छोटे चुनाव हैं और लगभग पारिवारिक राजनीतियों से शुरू होते हैं ये चुनाव। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा आपने पूछा कि मेरे परिचय के बारे में, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह शेखावत है और पार्टी में पिछले 4 साल से एक प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में मैंने काफ़ी मेहनत की है। विभिन्न जिलों में मैं विस्तारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी में मैंने कार्य किया है। झुंझुनू जिला लोकसभा विस्तारक में रहा, खेतड़ी विधानसभा, देवली उनियारा विधानसभा में विस्तारक रहा। उसके पश्चात मंडावा उपचुनाव करवाए और अभी रिसेंटली साड़ा उपचुनाव में भी पार्टी ने मुझे कार्य करने का एक मौका दिया। और अब उन सब के बाद पहले मैं मेरी एजुकेशन की बात कर लूँ तो मैंने बाय क्वालिफ़िकेशन BCom MBA फाइनेंस किया है और MBA फाइनेंस मेरी जयपुर के अंदर ही मेरी लगभग एजुकेशन रहा है। और जयपुर में एजुकेशन करने के बाद में जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे इस राजनीतिक अनुभव का मैं जो उपयोग है वो मेरी संपर्कों के माध्यम से, मान लीजिए कैसे भी मान लीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके संपर्कों का फ़ायदा दिला सकूं, तो मैं 2017 के अंदर गांव के अंदर ये मानस बना करके शिफ्ट हुआ कि अब मुझे मेरे जीवन को जो राजनीतिक रूप से मैंने दे दिया है उसे अब मैं गांव की राजनीति के माध्यम से गांव के विकास का अहम हिस्सा बनूं। देखिए, राजनीति वर्तमान में विकास को लेकर के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और मोदी जी के नेतृत्व में तो राजनीति की परिभाषा ही बदल गई है। सीधे तौर पर बात करें तो केवल और केवल विकास के मुद्दे पर ही पूरे भारत के अंदर अब चुनाव होने लगे हैं। पहले जहां चुनाव केवल और केवल जातिगत आधारों पर, सामाजिक आधारों पर इस तरीके से हुआ करता था, अब वो सारे चुनाव पूरी तरीके से केवल और केवल विकास के मुद्दे पर आ गए हैं। हर घर जल मिशन जो अभी रिसेंटली अब चल रहा है भारत सरकार का, जिसके मतलब एक आधारभूत स्ट्रक्चर की बात जब मोदी जी ने सत्ता ग्रहण करने के बाद में की कि देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए और अभी भी चुनाव केवल और केवल सड़क, पानी, बिजली पर ही लड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों है? जबकि देश आज़ाद हुआ तब $1 की कीमत ₹1 थी। मतलब कि हम विकास के उस पायदान को जो विकसित राष्ट्रों ने 5 साल 10 साल में कवर कर लिया था, हम भी 5-10 साल के अंदर कर सकते थे। तो भारत इतना पीछे क्यों गया? तो भारत जब उन्होंने एनालिसिस किया, उनके अनुभव को उन्होंने सीधे तौर पर काम किया, तो हमने पार्टी के अंदर काम करते करते ये चीज़ें सीखी कि विकास के लिए सामाजिक भावों से, जातिगत भावों से, पारिवारिक द्वेषता के भाव से हमें ऊपर उठ करके और राजनीति करनी होगी। तो ऐसे ही विषयों को लेकर मैं भी यहाँ गाँव के अंदर बस गया हूँ। और मैंने पहले हमारी पंचायत सिंगवाड़ा हुआ करती थी, सामान्य सीट थी वहाँ पर, सामान्य महिला, तो मैंने सरपंच के लिए प्रयास करना शुरू किए थे। लेकिन फिर परिसीमन हुआ, राज्य सरकार ने परिसीमन किया तो हमारी नई पंचायत भंडाना बनी है। और इस भंडाना पंचायत के अंदर अब हमारे 2 गांव हैं, भंडाना और मलारना। तो भंडाना और मलारना में कुल 3250 के आसपास वोटर मतदाता हैं, जहां पर अब ये मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनकर और यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में मौका दिया है। और सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये मौका दिया है। सर, बात करें वही पुरानी बात, जो भी जनप्रतिनिधि आता है सड़क, शिक्षा, पेयजल संबंधी विकास के वादे करता है, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद फिर वही बातें, क्या कारण? देखिए, इसमें मुझे मेरा अनुभव काम आएगा। मैंने 2012 में मेरी नौकरी लगी पंचायत समिति के अंदर जूनियर अकाउंटेंट, 2010 में। तो जूनियर अकाउंटेंट का मैं जिला करौली नांदोती पंचायत समिति में एक जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर रहा, जहाँ मैंने 1.5 साल मैंने कार्य किया। उसके बाद मुझे सामाजिकता, मान लीजिए कि मेरी सामाजिक कार्यों में रुचि शुरू से रही है। मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ रहकर अपने जीवन का उद्देश्य सफल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने उस नौकरी से रिज़ाइन किया। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं सिस्टम में अंदर सीख कर आया हूँ, जो कागजी प्रणाली मैंने सीखी है कि पहले दिन से ही काम कैसे शुरू किया जा सकता है, तो मैं अपने आप को इस योग्य मानता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगा। यदि जनता आशीर्वाद मुझे देगी, पूरी जनता मुझे आशीर्वाद देगी, तो मैं उन विकास के मुद्दों पर खरा उतरूँगा, क्योंकि कागजी कार्रवाई करना मैं जानता हूँ। कहीं ना कहीं ये दूरी भी आती है कि राजस्थान में कांग्रेस है और वर्तमान में विधायक भी है। मैं बात करूं आपकी, तो जनता आपको ही क्यों चुने, क्या कारण रहेगा? देखिए, मेरा मानना है कि सरकार कभी भी विकास के आड़े नहीं आती है। सीधे तौर पर बात करूं तो जनप्रतिनिधि होना चाहिए, वहां पर अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से रखे, जनता के मुद्दों को, सार्वजनिक हित के मुद्दों को वहां बुलंद तरीके से रखे। उसके जो प्रस्तावना है वो जनहित में कैसे, क्योंकि जो भी अब जनप्रतिनिधि है, चाहे CM हो चाहे PM हो,
देखिए दोनों का ही लक्ष्य है। अब देश में राजनीति का पूरी तरीके से चेहरा बदल गया है। अभी एकमात्र लक्ष्य है, जनता भी समझ गई है कि वोट क्यों दें, किसे दें। तो ये कारण जब जनता भी पूछती है तो वोट लेने वाले को भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने वोटों का मूल्य चुकाए वहाँ जा कर के। युवा हैं, पढ़े लिखे भी हैं, शिक्षा के लिए और युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? शिक्षा और युवा के लिए ही मेरा सपना मेरे गांव के अंदर सबसे पहले है। मैं एक लाइब्रेरी यहाँ पर खोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे युवा बहुत सारे लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ जाकर देर तक अध्ययन करके और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियाँ करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जिससे उनका ट्रांसपोर्टेशन भी बचेगा और उनका समय भी बचेगा, तो वो अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ दे सकेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ जो सिंगवाड़ा दौसा वाली रोड है, इसे 1 साल हो गया लगभग पास किए हुए, जो कि बरसात के सीज़न से पहले बन जानी चाहिए थी। काफ़ी सारी भयानक दुर्घटनाएँ भी यहाँ हो चुकी है, लेकिन एक अच्छे जनप्रतिनिधिक माहौल नहीं होने के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि उन कामों में देरी हो रही है। तो ये जो देरी है, ये देरी अब नहीं होगी। मैं पंचायत की आवाज़ बनूंगा और उन मुद्दों को रखूंगा। तीसरा सबसे बड़ा जो मैं यहाँ पर जो मेरी सोच है, जिस पर मैं बहुत दूरगामी स्तर पर काम करना चाह रहा हूँ। देखिए हमारा ये लवाण क्षेत्र है, ये लगभग डार्क जोन में है। पानी की दृष्टि से देखें तो हमारा पानी बहुत नीचे पहुँच गया। कई जगह तो लवण युक्त पानी हो गया, खारा पानी हो गया। खेतों की दुर्दशा हो गई है। उस पानी से अब ना उन ज़मीनों में खेती होती है ना और कुछ। तो उन चीज़ों के लिए वाटर लेवल अप करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जो एक बहुत ही दूरगामी और बहुत अच्छे परिणाम देने वाली परियोजना है, उस परियोजना पर मैं इस लवाण क्षेत्र को भी उसके अंदर शामिल करवाने की मांग वर्तमान राज्य सरकार से करूंगा कि आप उस डीपीआर प्रोजेक्ट में लवाण क्षेत्र को भी शामिल करें। तो पंचायत समिति सदन उसके एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं ये आवाज़ रख सकता हूं। कुछ और भी मुद्दे हैं मेरे यहाँ पर। जीएसएस का काम हो रहा है बिजली का, वो भी काफ़ी साल 1.5 साल से लंबा चल रहा है। हमारा ये 35 किलोमीटर लंबा फीडर है। आए दिन 35 किलोमीटर के क्षेत्र में एक छोटी सी भी अगर कहीं भी दिक्कत होती है लाइट की, तो पूरे गाँव की लाइट कट जाती है। कई बार तो 3-3 दिन 7-7 दिन गाँव अंधेरे में डूबा रहता है। तो ऐसी स्थिति में और फिर खेती बाड़ी के समय तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं चाहूँगा वो जो सिंगवाड़ा फीडर का काम चल रहा है वो जल्द से जल्द पूरा हो। हमारा पूरा जो लाइन शिफ्ट है, बिजली शिफ्ट है, वो सारी की सारी जल्द से जल्द यहाँ है और हमारा ये जो क्षेत्र है फिर 2 किलोमीटर का फीडर रह जाएगा। तो मुझे नहीं लगता फिर लाइट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। खेती में किसान समय पर पानी दे पाएंगे, रात को उन्हें सर्दी नहीं लगेगी, वो दिन में भी खेती कर सकते हैं। तो बहुत ज़मीनी मुद्दे हैं जिनको लेकर के मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और उनसे कह रहा हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें। ये सारी चीज़ें हैं। जनता से क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हर व्यक्ति 100% सही नहीं होता। मैं मेरी जनता से एकमात्र अपील करना चाहूँगा, उम्र छोटी है लेकिन वाकई काम करना चाहता हूँ। माताएं बहनें सब, कोई भी मेरे अंदर जो कमी है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरी कमी को मैं दूर करूँगा। जो 1% 10% कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं होता। मेरी कमी को बुलाकर मुझे मौका दे, मैं किसी के साथ द्वेष भावना न रखते हुए काम करूंगा, गांव के विकास के लिए काम करूंगा। और पूरे वार्ड नंबर 13 भंडाना और मलारना, मैं क्षेत्रवाद पर भी नहीं चलूँगा, क्योंकि गाँवों में क्षेत्रवाद भी होता है, ये मलारना का, ये भंडाना का, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं भंडाना और मलारना दोनों का विकास करूँगा। जय हिंद, जय भारत। ये थे पंचायत समिति लवाणा के वार्ड संख्या 13 के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह जी शेखावत, जिन्होंने बताया कि चौमुखी विकास किया जाएगा, कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। देखते रहें डीपीके न्यूज़ चैनल। महेंद्रेश कुमार, कैमरा पर्सन महावीर खंड के साथ। देखिए मेरे गांव में एक सबसे प्रमुख मुद्दा है सीनियर सेकेंडरी विद्यालय कन्या पाठशाला का क्रमोन्नत होना। ये सरकार जब चेंज हुई, पिछली भाजपा सरकार थी, और उसके बाद में जब ये सरकार चेंज हुई तो एक प्राथमिक मुद्दा था यहाँ के लोगों का कि सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की स्थापना हो, ये विद्यालय क्रमोन्नत हो। इसमें एक सबसे बड़ा विषय ये था, जो मैंने जब अब 3-4 साल में जो इस गांव में महसूस किया, कुछ बहुत सी बालिकाएं, गांव की 50% बालिकाएं मतलब ऐसे डरी सहमी सी हो जाती है 10वीं पास करते ही, क्योंकि उनमें एक गहन चिंता हो जाती है कि वो आगे की पढ़ाई कहाँ करेंगी, या तो सिंगवाड़ा जाएँ और या फिर दौसा जाएँ। लेकिन 10वीं जस्ट 10th क्लास पास लड़की का जो मानसिक स्तर है वो इतना नहीं होता। वो जो बाहरी दुनिया का परिवेश है उससे वो घबराती है, डरती है। और फिर जो पेरेंट्स हैं, जो गांव में उसके माता पिता हैं, आए दिन अखबारों में जो वर्तमान पुलिस प्रशासन व्यवस्था आप लोगों के सामने भी बिल्कुल फैल सी नज़र आ रही है। तो ये जो खबरें हैं, जो खबरें, मैं वैसे तो मीडिया अच्छी खबरों के लिए होता है, उसे खबरें सुनानी होती है चाहे कैसी भी हो, तो वो जो खबरों के माध्यम से उन माता पिताओं का भी जो मोरल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है कि हम बाहर अपनी बच्चियों को भेजें तो सही, लेकिन उनकी सुरक्षा की गारंटी क्या है। ये जो इतना लंबा रास्ता है, जब तक जाती है बेटी घर से दौसा के लिए पढ़ने के लिए, जब तक वापस नहीं आ जाती तब तक उस माँ
का मन अत्यंत चिंतित रहता है, जो पीछे उसका इंतज़ार कर रही है। उसकी दादी जो बैठी हुई है वो उसका इंतज़ार कर रही है। उसके पिताजी जो कहीं गंवाने के लिए गए हुए हैं, उनकी चिंता घर पर ध्यान रहता है कि बच्ची घर पे पहुंची या नहीं पहुंची। तो ये जो स्थिति हो रही है, इसको मैं तुरंत स्तर पे पाटने के लिए इसी सेशन में, आने वाले सेशन में ही इस विद्यालय को क्रमोन्नत करवाकर दम लूँगा। क्योंकि वर्तमान सरकार केवल काम करने के लिए होती है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की। मैं उन सरकारों से काम करवाने में अपने आप को सक्षम मानता हूँ, क्योंकि मेरे गांव बस्ती का आशीर्वाद मेरे साथ है। एक दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा कनेक्टिविटी का है, भंडाना और मलारना के बीच में एक रेलवे फाटक है, जो कि कागज़ों में 24 घंटे है। कागज़ों में 24 घंटे है, मतलब यहाँ 2 गार्ड की ड्यूटी अनवरत फिक्स है। लेकिन अच्छी पैरवी नहीं होने के कारण शायद, या तो वो लैप्स कर दी इस बार इन्होंने इसके अपने सेशन में। कभी इसमें 24 घंटे 2 दिन के लिए मात्र 2 साल पहले एक कर्मचारी लगाया भी था, 2 कर्मचारी थे शिफ्ट में, दो शिफ्टों के अंदर। तो अब की बार अगर ऐसा होता है तो ये 24 घंटे की व्यवस्था हो जाएगी हमारे लिए। जो 4 व्हीलर है, वो 4 व्हीलर इसी फाटक से, कभी कभी मेडिकल इमरजेंसी भी हो जाती है, कभी जयपुर जाना होता है, दौसा जाना होता है, तो हमें राउंड काट करके जाना होता है। सिंगवाड़ा वाला रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब पड़ा हुआ है, इस रास्ते से जाना तो 9-10 किलोमीटर का हमारा फेयर बचता है, उसका फ्यूल बचता है। और जब कागज़ों में है, व्यवस्था है, तो उसे लागू करने में क्या देरी है। तो मैं अगर इस प्रतिनिधित्व करके इस मौके पर पहुंचता हूं, तो मुझे पता है केंद्र सरकार से ये होगा, डीआरएम के माध्यम से होगा, रेलवे विभाग में डीआरएम साहब इसको करेंगे स्वीकृत, तो मैं सीधे वहां जाऊंगा और स्वीकृत करवा करके और तुरंत प्रभाव से इसे 24 घंटे करवाने की व्यवस्था करूँगा। मैं यहाँ पर एक व्यवस्थित कंप्यूटर विद प्रिंटर के साथ में एक ऑफिस की व्यवस्था करूँगा गांव के अंदर, इस वार्ड नंबर 13 में, जहाँ पर आम जन सहायता केंद्र का नाम होगा, जिसमें हर व्यक्ति जो, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, एक शिकायत से लेकर के उसके समाधान तक का सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, सारी योजनाएं ऑनलाइन हो गई है। तो वहाँ पर हम एक ऑपरेटर रखेंगे, मैं भी समय दूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं भी समय दूंगा। गांव के कुछ युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं उन्हें भी जागरूक करूंगा कि खुद के सक्षम बने, तो उन योजनाओं के लिए वो खुद अप्लाई कर सकें। एक सबसे बड़ी बात, आजकल सारा डॉक्यूमेंटेशन और सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन वो भी ऑनलाइन हो चुका है। पहले ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी अप्रूवल करेंगे, फिर सेक्रेटरी ऑनलाइन उसे अप्रूवल करेंगे तो पंचायत समिति में जाएगा। फॉर एन एग्जांपल है कि EWS का सर्टिफिकेट है, तो पहले ग्राम पंचायत सेक्रेटरी अप्रूवल करता है, फिर पंचायत समिति उसे अप्रूवल करती है, और फिर वो स्टेट गवर्नमेंट से, वहाँ से हेड ऑफिस से बन करके आता है। तो ये जो व्यवस्था है, इसमें 10 से 15 दिन लग जाते हैं। कभी कभी विद्यार्थी के पास इतना समय नहीं होता। इस बार 15 तारीख लास्ट थी, EWS के अंदर जो स्कॉलरशिप की बात है, तो 15 तारीख लास्ट थी। अब इधर चुनाव आ गए तो सारे कर्मचारी तो चुनाव में लग गए। अब चुनाव में लग गए तो वो बच्चे सारे के सारे रह गए वो छात्रवृत्ति से। अब उनके प्रमाण पत्र बने नहीं और उनका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं। चुनाव जीतते ही मैं कोशिश करूँगा कि इन जिलों के लिए EWS की जो तारीख है, जो छात्रवृत्ति की तारीख है, वो बढ़ाई जाए। और एक इसमें जो कॉमन मुद्दा है वो ये, मैं ये विशेष कहता हूँ कि जिन योजनाओं के अप्रूवल में, जिन प्रमाण पत्रों के अप्रूवल में जहाँ 7 दिन 15 दिन लगा देते हैं कर्मचारी, विभाग से लगा देते हैं, मैं वो सारा का सारा विद इन 1 और 2 डेज़, 24 घंटे 48 घंटे वाली प्रक्रिया शुरू करूँगा। क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड वहाँ ऑफिसेज में है नहीं, जिसके कारण वहाँ देरी हो। तो कर्मचारी नियमित और अच्छे से ड्यूटी करेंगे तो मेरे युवाओं को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जिनके ऊपर मैं विशेष प्राथमिकता के साथ में काम करना चाह रहा हूँ मेरे इस गांव के अंदर। और पूरे गांव वासियों से बस यही अपील कर रहा हूँ, घर घर जाकर यही अपील कर रहा हूँ कि वोट, आपका वोट है जो मुद्दों का होना चाहिए, वो झूठी अफवाहों का नहीं होना चाहिए, वो किसी से कसम में वादे का नहीं होना चाहिए। ये वोट ही समाज सुधार का, लोकतंत्र, राजशाही, राजनीति, ये सारा का सारा समाज सुधार के लिए, सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित हुआ है। देश आज़ाद हमारा हुआ है तो केवल और केवल हम स्वयं अपने स्तर पर सक्षम हो, हमारा समाज सक्षम हो, हमारा गांव सक्षम हो, हमारे शहर सक्षम हो, इन सब के लिए देश आज़ाद हुआ है। तो आप सब इन भावनाओं से ऊपर उठेंगे, मातृभूमि के बारे में सोचेंगे, अपने गांव के विकास के बारे में सोचेंगे। और मैं कहता हूं हर एक उम्मीदवार को कसौटी पर आप परखो, आप उन्हें उनकी कसौटी पर परखो, उनसे पूछो काम कैसे होगा, कैसे करवाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे आवाज़ उठाएंगे। तो लोगों को अपने आप ही सोचने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें उनकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी है, हम सब युवाओं का भविष्य भी है, गांव के युवाओं का भविष्य है। तो लोग डेफिनेटली मेरे जो विचार हैं उस हिसाब से लोग सोचेंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरे गांव वालों के विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। और निश्चित रूप से कुछ जो विरोधी भी हैं वो भी मेरे साथ में इस भावना के साथ में जुड़ेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। धन्यवाद।